आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार करने जा रही प्राथमिक शिक्षकों की बहाली, 52,000 अभ्यर्थियों को मिलेगा मौका। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली झारखंड सरकार आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति करने जा रही है। इसमें शिक्षक पात्रता परीक्षा पास कर चुके 52,000 युवाओं को मौका मिलेगा। सरकार ने इसके लिए नियमावली तैयार कर ली है। बहाली की राह में आने वाले तमाम अड़चनें भी दूर कर ली गई है। राज्य सरकार के अनुसार कुल 26,000 रिक्त पदों पर बहाली होने वाली है, यानी 52,000 जेटेट पास युवाओं में से 26,000 युवा प्राथमिक शिक्षक बन जाएंगे। राज्य सरकार प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में इन शिक्षकों की तैनाती करेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने जारी किया संशोधित परीक्षा कैलेंडर। जून में CHSL एग्जाम। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए रिवाइज्ड परीक्षा कैलेंडर जारी किया है। हालांकि यह परीक्षा कैलेंडर संभावित है, जिसे विषम परिस्थितियों में बदला भी जा सकता है। JPSC के नए और संशोधित परीक्षा कैलेंडर के अनुसार इंटरमीडिएट स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा और मैट्रिक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन जून माह में किया जाएगा। इन परीक्षाओं का रिजल्ट अगस्त में जारी किया जा सकता है। JSSC इंटर स्तर 10+2 लेवल और मैट्रिक स्तर प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन अप्रैल 2022 में जारी किया जाएगा। वहीं उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा लिखित परीक्षा जुलाई में और फिजिकल टेस्ट अप्रैल में आयोजित किया जा सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हेमंत सरकार गिराने की साजिश के आरोपित रवि केजरीवाल को हाई कोर्ट से राहत। झारखंड की हेमंत सरकार को गिराने की साजिश रचने के आरोपित रवि केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार को आरोपित की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने रवि केजरीवाल की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस AK चौधरी की अदालत ने याचिका पर सुनवाई की। 25-25 हजार के 2 निजी मुचलके पर अग्रिम जमानत मंजूर की गई। साथ ही हाई कोर्ट ने प्रार्थी को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले की जांच में सहयोग करेंगे। निचली अदालत ने रवि केजरीवाल को जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद रवि केजरीवाल ने झारखंड हाईकोर्ट में अपील की थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 5 लीटर से ज्यादा मिली शराब तो गैर जमानती धाराओं में होगा केस दर्ज। झारखंड में शराब को लेकर नया कानून बन रहा है। इसे जल्द ही लागू किया जाएगा। इसके तहत अगर किसी के पास एक साथ 5 लीटर से अधिक शराब मिलती है तो उसके खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। शराब नीति में छत्तीसगढ़ का कंसल्टेंट बहाल किया गया है। सरकार नई शराब नीति के तहत राज्य के राजस्व पर फोकस कर रही है। एक ही निजी एजेंसी पूरे राज्य में शराब की दुकानें खोलेगी। 5 प्रमंडलों में उसका अपना गोदाम होगा। एजेंसी खुद शराब मंगाएगी और बेचेगी। दुकान में एजेंसी के ही लोग काम करेंगे। छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को झारखंड सरकार ने परामर्शी नियुक्त किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सालखन मुर्मू ने कहा संथाली को झारखंड का प्रथम राजभाषा बनाएं। पूर्व सांसद और आदिवासी सेंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने कहा है कि संथाली भाषा को झारखंड का प्रथम राजभाषा का दर्जा मिलना चाहिए। सोमवार को दुमका में पत्रकारों के साथ बातचीत में पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू प्रमुख संथाली नेता रहते हुए भी संथाली भाषा के साथ न्याय नहीं किया। उन्होंने कहा कि संथाली देश की सबसे बड़ी आदिवासी आबादी की भाषा है। यह भाषा राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है और 8वीं अनुसूची में शामिल है। संथाली को झारखंड प्रथम राजभाषा घोषित करने के साथ ही शेष झारखंडी भाषाओं को भी समृद्ध किया जाना चाहिए। सालखन मुर्मू ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा दोनों राष्ट्रीय पार्टी है, जिन्हें झारखंड की आशा एवं आकांक्षा अबुआ राज की समझदारी नहीं है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में स्थानीय नीति पर गहराया विवाद। विधानसभा में हंगामा, प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रोका। झारखंड में स्थानीय नीति तय करने का मामला तूल पकड़ रहा है। सोमवार को इस मुद्दे पर झारखंड विधानसभा के अंदर और बाहर विधायकों ने प्रदर्शन किया। इसी मुद्दे पर झारखंड विधानसभा का घेराव करने जा रहे आजसू पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रांची के बाहरी सीमाओं पर जहां तहां रोक दिया। सोमवार को झारखंड विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले बीजेपी के विधायकों ने विधानसभा के मुख्य द्वार पर धरना दिया और नारेबाजी की। विधायक ढुल्लू मोतो ने कहा कि जब से यह सरकार बनी है, स्थानीयता और भाषा के नाम पर जनता को बरगला रही है। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि झारखंड में स्थानीय कौन है। सदन में भी मामला आया, लेकिन सरकार का कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो श्रावणी मेला से पहले बाबा मंदिर में नया कंट्रोल रूम और शीघ्र दर्शन के विकल्पों की तलाश शुरू। देवघर जिला प्रशासन इस बार श्रावणी मेला में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए नई विकल्पों की तलाश शुरू कर दी है। बाबा मंदिर में कुछ व्यवस्था में सुधार करने की तैयारी है तो कुछ नई व्यवस्था को धरातल पर उतारने को लेकर प्रशासन एक्सरसाइज कर रहा है। इसी क्रम में डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने इंजीनियर्स और अधिकारियों की टीम के साथ बाबा मंदिर का निरीक्षण कर नया कंट्रोल रूम और शीघ्र दर्शनम का वैकल्पिक रूट तैयार करने की संभावनाओं को तलाशा। इस दौरान उन्होंने सभी वैसे स्थलों को देखा जहां से वैकल्पिक रूट पर काम हो रहा है। निरीक्षण के क्रम में डीसी ने कहा कि बाबा मंदिर आने वाले भक्तों को अच्छी सुविधा मिले, इसको लेकर श्रावणी मेला से पहले ही सभी कार्यों को दुरुस्त कर लिया जाएगा। कहा कि शीघ्र दर्शनम में भक्तों की संख्या बढ़ रही है, उन्हें भी बेहतर सुविधा देना प्राथमिकता में है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो एक दूसरे को ही पीटने लगे थाना प्रभारी और दरोगा। एसपी ने लिया कड़ा एक्शन। आपने अक्सर दो अपराधियों को लड़ते देखा होगा, लेकिन झारखंड के पाकुड़ जिले से दो पुलिस वालों के लड़ने की खबर आई है। दरअसल पाकुड़ जिले के हिरनपुर में बीते शनिवार शाम को मामूली विवाद को लेकर हुए थाना प्रभारी एवं एक दरोगा के बीच मारपीट का मामला सामने आया था। जिले में लोगों के बीच पुलिस वालों की इस मारपीट की खूब चर्चा भी हुई थी। वहीं इस मामले में अब बड़ी कार्रवाई हुई है। दरअसल जिले के एसपी ने थाना प्रभारी और दरोगा दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार शनिवार शाम मामूली बात पर थाना प्रभारी मदन कुमार एवं थाना के एसआई जफर आलम के बीच बहस हुई थी, जिसके बाद देखते ही देखते दोनों के बीच जमकर मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान थाना के अन्य पुलिस पदाधिकारी एवं जवानों ने बीच बचाव किया था। थाना प्रभारी मदन कुमार के निलंबित होने पर अमड़ापाड़ा में पदस्थापित एसआई संतोष कुमार को हिरनपुर थाना प्रभारी बनाया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कानून का पालन कराने सड़क पर उतरी केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी। 3 हाईवा जब्त। झारखंड के कोडरमा थर्मल पावर स्टेशन से निकलने वाले फ्लाई ऐश का उपयोग डोमचांच इलाके में स्थित विभिन्न पत्थर खदानों को भरने में किया जा रहा है। बांझेडीह स्थित पावर स्टेशन से डोमचांच तक फ्लाई ऐश की ढुलाई के दौरान पूरे रास्ते में लोगों को फ्लाई ऐश की धूल से परेशान होना पड़ रहा है। लोगों की शिकायत पर केंद्र शिक्षा राज्य मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने अपने समर्थकों के साथ तेलैया थाना क्षेत्र के सुभाष चौक पर बांझेडीह की तरफ से आ रहे फ्लाई ऐश लदे 3 हाईवा वाहन को रुकवाकर प्रशासन से जब्त करवा दिया। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बताया कि फ्लाई ऐश की ढुलाई नियमों के विपरीत की जा रही है। नियमतः इसकी ढुलाई कंटेनर नुमा पूरी तरह से पैक वाहन के द्वारा की जानी है, लेकिन वाहन मालिकों के द्वारा हाईवा वाहन के ऊपर तिरपाल ढककर इसकी ढुलाई की जा रही है। इससे पूरे रास्ते में धूल उड़ती ही रहती है, जिससे पैदल चलने वाले, दोपहिया से चलने वाले समेत अन्य राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चतरा में बाईपास को मिली केंद्र की मंजूरी। 235 करोड़ की लागत से बनेगा 14 किलोमीटर से लंबा सड़क। चतरा बाईपास का केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी ने हरी झंडी दे दी है। इसके साथ ही केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने प्रकलन को स्वीकृत कर लिया है। 14.23 किलोमीटर निर्माण पर 235 करोड़ रुपए का खर्च का अनुमान है। इधर दूसरी ओर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेजी से पूरी की जा रही है। वर्तमान समय में अधिशोषण का कार्य चल रहा है, जिसमें संबंधित रैयत दावा और आपत्ति की शिकायतें कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूक्रेन से लौटे छात्र ने कहा दिल्ली एयरपोर्ट पर झारखंड के नाम पर अनदेखी। खबर है झारखंड के गढ़वा जिले की, जहां केंद्र सरकार की ऑपरेशन गंगा की पहल पर छात्र रोशन सोनी रविवार को यूक्रेन से गढ़वा पहुंचे। पलामू सांसद बीडी राम ने जब उनसे मिलने उनके घर पहुंचे तो रोशन सोनी ने कहा कि एयरपोर्ट पर झारखंड के नाम पर अनदेखी की गई। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के दौरान केंद्र सरकार की ऑपरेशन गंगा के तहत रविवार को 18 छात्रों का दल दिल्ली पहुंचा। यूक्रेन से लौटे छात्र रोशन सोनी उसी दल में था। यूक्रेन से लौटे छात्र रोशन सोनी ने सांसद बीडी राम से कहा कि अलग अलग राज्यों के प्रतिनिधि अपने अपने छात्रों को ले गए, लेकिन हमको ले जाने वाला दिल्ली में कोई नहीं मिला। हम थक हार कर किसी तरह दिल्ली से रांची पहुंचे। वहीं सांसद बीडी राम ने कहा कि यूक्रेन से गढ़वा पहुंचे छात्र रोशन सोनी के स्वागत के लिए हम यहां आए हैं। सभी छात्रों के मन में पीएम मोदी जी के लिए श्रद्धा है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो सुदेश महतो ने कहा, हेमंत सरकार ने 1932 के खतियान के आधार पर लोगों को उलझा रखा। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा कि हेमंत सरकार ने 1932 के खतियान के आधार पर लोगों को उलझा रखा है। इसके आधार पर स्थानीय नीति नियोजन नीति का भरोसा देने वाली सरकार अब बैकफुट पर जाकर धोखा देने में लगी है। उन्होंने कहा है कि युवाओं को रोजगार, बेरोजगारी भत्ता, किसानों को 2 लाख तक की लोन माफी और दूसरी सुविधाओं पर भी वह केवल छलावा कर रही है। आजसू पार्टी लगातार इस सरकार को झारखंड हित में कदम उठाए जाने को मजबूर करती रहेगी। सुदेश महतो सोमवार को रांची के दलादली चौक पर आयोजित विधानसभा घेराव में बोल रहे थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड की घाघीडीह सेंट्रल जेल की कैसी है सुरक्षा व्यवस्था। 4G के जमाने में भी लगे हैं 2G जैमर। झारखंड के जमशेदपुर स्थित घाघीडीह सेंट्रल जेल में 79 पद रिक्त है। जेल की सुरक्षा को देखते हुए खाली पदों को भरने के लिए कहा गया है। विशेष शाखा के SSP समेत अन्य अधिकारियों को लिखे पत्र में कहा है कि जेल की सुरक्षा के लिए 20 अतिरिक्त सशस्त्र बल प्रतिनियुक्त करने की जरूरत है। इतना ही नहीं, 2G की जगह 4G जैमर लगाने, जनरेटर, एक्सरे मशीन, सड़क की मरम्मत एवं रास्ते को सोलर लाइट लगाने की आवश्यकता है। विशेष शाखा के SP ने SSP समेत अन्य अधिकारियों को लिखे पत्र में कहा है कि घाघीडीह जेल की सुरक्षा के लिए जैप 10 से 4 अवर निरीक्षक, 1 सहायक अवर निरीक्षक, 10 हवलदार, 7/44 महिला सशस्त्र बल, 10 गृह रक्षक लाठी बल, 10 महिला गृह रक्षक लाठी बल, 20 गृह रक्षक सशस्त्र बल प्रतिनियुक्त है। सुरक्षा के लिए 20 अतिरिक्त सशस्त्र बल प्रतिनियुक्त करने की जरूरत है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पुरानी पेंशन योजना और भत्ते की मांग को लेकर पुलिस मेंस करेगा आंदोलन। पुरानी पेंशन योजना और विभिन्न प्रकार के मिलने वाले भत्ते के मुद्दे पर पुलिस मेंस एसोसिएशन ने एक बार फिर आंदोलन करने की घोषणा कर दी है। रामगढ़ जिले में एसोसिएशन के द्वारा सोमवार को पुलिस कर्मियों के बीच काला बिल्ला का वितरण किया गया। इस संबंध में पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल यादव ने बताया कि 9 से 11 मार्च तक सभी साथी काला बिल्ला लगाकर ड्यूटी करेंगे। उनकी 19 सूत्री मांगे पुलिस मुख्यालय को भेजी जा चुकी है। अगर उन मांगों को लेकर पुलिस मुख्यालय पहल नहीं करता है तो फिर यह आंदोलन और आगे बढ़ाया जाएगा। काला बिल्ला वितरण के दौरान अनिल यादव, लव कुश मेहता एवं अन्य पुलिस कर्मी मौजूद थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री ने कहा, झारखंड में बढ़ेगा ओबीसी के आरक्षण का कोटा, निर्णय जल्द। झारखंड में पिछड़ों को मिल रहा आरक्षण का कोटा बढ़ेगा। इस संबंध में हेमंत सरकार जल्द निर्णय लेगी। उससे पहले तमिलनाडु व महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों में ओबीसी को आरक्षण में किए गए प्रावधानों का अध्ययन कराया जाएगा। साथ ही राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा ओबीसी को आरक्षण बढ़ाने के संबंध में की गई अनुशंसा को भी देखा जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को सदन में कहा कि सरकार पिछड़ों को आरक्षण का कोटा बढ़ाना चाहती है, लेकिन उससे पहले सभी पहलुओं का बारीकी से अध्ययन करना आवश्यक है। जैसे यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, इसके बाद जल्द से जल्द विधि सम्मत निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने पिछड़ों को आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष को कटघरे में भी खड़ा किया। कहा, विपक्ष ने पिछड़ों को 50% आरक्षण दिलाने को लेकर पूरी भूमिका तैयार कर ली है, जबकि राज्य में पहले से ओबीसी को मिल रहे 27% आरक्षण को इस लोगों ने घटाकर 14% किया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, विस्थापन आयोग के गठन का मामला सरकार के पास विचाराधीन। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 6ठे दिन सोमवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में विस्थापन गंभीर समस्या है। झारखंड वर्षों से विस्थापन की समस्या झेल रहा है। खनन कार्य 100 वर्षों से चल रहा है। उन्होंने कहा कि विस्थापन आयोग के गठन का मामला सरकार के पास विचाराधीन है और सरकार बहुत जल्द इस पर निर्णय लेने जा रही है। मुख्यमंत्री सदन में आजसू विधायक सुदेश महतो के द्वारा मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। इससे पहले विधायक सुदेश महतो ने मुख्यमंत्री से जानना चाहा कि सरकार कब तक राज्य में विस्थापन आयोग का गठन करेगी। उन्होंने कहा कि वर्षों से राज्य के लगभग 1.5 लाख विस्थापित परिवार को मुआवजा नहीं मिला है। धड़ल्ले से खनन हो रहा है। टंडवा पतरातू केरीडारी में 120 दिन से लोग धरना पर बैठे हुए हैं। महिलाएं सड़क पर खड़ी है।